नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों व सभी पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबरें। जी हां, सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबरें हैं, जिनमें इंक्रीमेंट, पारिवारिक पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी सहित कुछ और भी आज की लेटेस्ट खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़े हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर की 1,25,000 रुपये प्रति माह तक। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक अहम सुधार के तहत पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से दिवंगत हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन आसान होगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। सिंह ने कहा कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने उस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें अपने माता पिता की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चा फैमिली पेंशन की 2 किस्तें निकालने का हकदार होता है। पिछली सीमा से 2.5 गुना अधिक वृद्धि। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अब ऐसी 2 किस्तों की कुल राशि 1,25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। ये पिछली सीमा से 2.5 गुना की अधिक वृद्धि है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अनुसार यदि पति व पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में है और इस नियम के तहत आते हैं तो उनकी मौत की स्थिति में उनका जीवित बच्चा अपने माता पिता की 2 फैमिली पेंशन पाने का योग्य होगा। इससे पहले के निर्देशों में तय किया गया था कि ऐसे मामले में 2 फैमिली पेंशन की कुल राशि 45,000 रुपये प्रति माह है और 27,000 रुपये प्रति माह, यानी कि क्रम से 50% और 30% की दर से अधिक नहीं होगी। ये दर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 90,000 रुपये के अधिकतम वेतन के संदर्भ में तय की गई थी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने उस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें अपने माता पिता की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चा फैमिली पेंशन की 2 किस्तें निकालने का हकदार होता है। वही अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। जानिए आपकी कितनी बढ़ेगी सैलरी। जी हां, नौकरी पेशा वर्ग के लिए खुशखबरी है। नौकरी पेशा वर्ग हर साल फरवरी महीने से ही इंक्रीमेंट के इंतजार में रहता है। वैसे तो ये हर साल मिलता है, लेकिन पिछले साल कोरोना महामारी के चलते अधिकांश जगहों पर इंक्रीमेंट नहीं लगा। ऐसे में इस साल इस वर्ग में शामिल लोगों के लिए खुशखबरी है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले बेहतर इंक्रीमेंट, जी हां, यह खुशखबरी दी है कंपनी ने, जिसने बताया कि इस साल आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। विलिस टावर्स वाटसन नाम की कंसल्टिंग और एडवाइजरी फर्म ने बताया कि कंपनियां इंक्रीमेंट देने की तैयारी में है और इस साल औसतन करीब 6.4% तक वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, जो पिछले कुछ साल के मुकाबले सबसे बेहतर है। आशावादी बना हुआ है बाजार। जी हाँ, विलियम टावर्स वाटसन फर्म ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने पिछले साल यानी 2020 में 5.9% इंक्रीमेंट दिया था, लेकिन इस बार ये इंक्रीमेंट बढ़ेगा। इस साल बाजार आशावादी बना हुआ है और कोरोना महामारी के बाद रास्ते पर लौट रहा है। ये वजह है कि कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने से पीछे नहीं हटेगी। किस सेक्टर में ज़्यादा फायदा और किस में कम? जी आपको बता दें कि फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक हाई टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट, रिटेल प्रोजेक्ट में बढ़ोतरी सामान्य से ज़्यादा। इस ग्रुप में करीब 8% तक इंक्रीमेंट मिल सकता है। फाइनेंशियल सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 7%, बीपीओ सेक्टर में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि एनर्जी सेक्टर में बढ़ोतरी सबसे कम होगी, जिसे सिर्फ 4.6% ही बताया जा रहा है। वही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी को मिली है सौगात। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को महंगाई भत्ता डीए पुरानी दर 17% पर ही दिया जा रहा है। बीते साल अप्रैल महीने से यह व्यवस्था लागू है कि जबकि डीए 21% की दर से भुगतान किया जाना चाहिए। डीए पर निराशा झेल रहे केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए हाल ही में राहत भरे फैसले लिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी अब केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना पैनल के बाहर के प्राइवेट अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में इलाज करवाने पर भी मेडिकल क्लेम मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय कर्मचारी के साथ
पेंशनर्स को भी राहत दी है। हाल ही में मोदी सरकार ने पेंशन के एक नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक कर्मचारी की मृत्यु के बाद अगर घर का कोई भी सदस्य दिव्यांग है और उसके पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है तो उसके लिए आजीवन पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। डीए पर इस दिन के बाद राहत संभव। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने कम डीए भुगतान की इस व्यवस्था को जून 2021 तक के लिए लागू किया है। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद है कि डीए पर इस दिन के बाद राहत मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बढ़कर सैलरी मिलेगी जबकि पेंशनर्स को बढ़कर पेंशन मिलने लगेगी। डीए साल में 2 बार बढ़ाया जाता है जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स बढ़ती महंगाई में भी अपना खर्च चला सके। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों को भी मिलेगी 1 रैंक 1 पेंशन। सरकार ने कही यह बात। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के कार्यान्वयन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में प्रश्न किया गया था कि क्या केंद्र सरकार के पास सेवानिवृत्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन सिद्धांत को लागू करने का प्रस्ताव है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नहीं, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सवाल किया गया कि क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को अद्यतन करने के लिए भारतीय बैंक संघ को प्रशासनिक निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करती है। ठाकुर ने इस सवाल के आलोक में अपने लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के पेंशनरों की पेंशन संबंधित बैंक द्वारा अपने व्यवसायी रूप से उत्पन्न राजस्व से वित्त पोषित से सरकार का इसमें हस्तक्षेप करने की कोई योजना नहीं है। बैंकों के कार्य दिवस 6 दिन से 5 दिन करने के सवाल पर भी अनुराग ठाकुर ने इनकार कर दिया है। वही उन्होंने कहा कि सरकार फिलहाल किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है जिसमें बैंकों का कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिन करने का प्रावधान हो। बता दें कि वर्तमान में सप्ताह में 6 दिन बैंक खुले रहते हैं। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टियां होती हैं। बैंक के कार्य दिवस पर सांसद एस वेंकटेशन ने सवाल किया था। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना की घोषणा कर सकती है, लेकिन बजट सत्र में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार के पास इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। इसे पूरी तरह बैंक संघों पर छोड़ दिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी आज की बड़ी खबरें सबसे पहले पहुँच के। धन्यवाद।